स्वराज की प्रतिज्ञा जो है गांधी जी ने यही ली थी। गांधी जी जो है यहाँ पे 1918 से 1930 तक रहे थे। इस आइकॉनिक पिक्चर को भी दिखाया गया है जहाँ पे बीच में महात्मा गांधी हैं और इस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वही जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी प्रेयर करते थे। ये देखिए, उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है। गांधी जी जब छोटे थे 10-12 साल के, तब उन्होंने एक ड्रामा देखा, एक नाटक देखा, सत्यवादी राजा मिस्टर गांधी। हमारे जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि लव था एनिमी, अपने दुश्मन को भी प्यार करो। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? अब हम आ चुके हैं साबरमती नदी के किनारे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि ये नदी उन्हें शांति और प्रेरणा देती है। एक और वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग गुजरात के एक ऐसी जगह को घूमने वाले हैं जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। जी हाँ, ये है साबरमती गांधी आश्रम। इसी जगह से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस आश्रम को घूमते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। हम अभी आश्रम के अंदर आ गए हैं और यहाँ का शांत वातावरण और हरियाली देखिए। ये आपको गांधी जी की सादगी और उनके विचारों की एक प्रकार से झलक देगा। अंदर आते ही ऐसे लगता है जैसे मानो इतिहास की कहानियाँ खुद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखिए, सामने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है दीवार पे और उसके सामने ही बोल्ड अक्षर में साबरमती आश्रम लिखा है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग लैंग्वेज में साबरमती आश्रम लिखा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं आश्रम को विज़िट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो है बताया गया है। यहाँ का एक मैप है ये कि आप साबरमती आश्रम स्थल का मानचित्र कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हैं। ये देखिए, संग्रहालय, उपासना मंदिर, हृदय कुंज, सारी चीज़ें हैं। चलिए एक एक करके इसको घूमते हैं हम लोग भी। तो चलिए, आश्रम में सबसे पहले हम घूमते हैं हृदय कुंज को। जी हाँ, हृदय कुंज वही जगह है जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे। वहीं से उन्होंने देश की आज़ादी का सपना देखा, वहीं पे उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। तो चलिए सबसे पहले हृदय कुंज को देखते हैं। ये हृदय कुंज का कैंपस है और यहाँ पे बहुत से स्कूल के बच्चे आए हुए हैं विज़िट करने के लिए। और अच्छी बात है, गांधी जी के विचारों को आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों तक पहुँचाया जाए और देश में जो भाईचारा और आपसी सद्भाव की भावना है उसको बढ़ाया जाए। चलिए देखते हैं कौन सा है हृदय कुंज और वहाँ पे विज़िट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इसके लिए हमें ये रहा हृदय कुंज आगे। चलिए, तो भाइयों ये है हृदय कुंज और इसके बारे में लिखा है यहाँ पे कि स्वराज की प्रतिज्ञा जो है गांधी जी ने यही ली थी। गांधी जी जो है यहाँ पे 1918 से 1930 तक रहे थे और वो यहाँ से डांडी कूच के समय ये प्रतिज्ञा लेके निकले थे कि स्वराज लिए बिना मैं आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। और ये है आश्रम। अभी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, थोड़ा खाली होने देते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं हृदय कुंज को। ये बरामदा है हृदय कुंज का। ये देखिए, लकड़ी का घर है जिसमें गांधी जी यहाँ रहते थे और यहाँ पे गांधी जी का जो प्रेयर है वो लिखा है और साथ में यहाँ पे चरखा का कुछ सैंपल है। और ठीक इसके लेफ़्ट साइड में ये गांधी जी का कमरा है। गांधी जी इसी कमरा में रहा करते थे। आप देखेंगे तो अंदर में आपको गांधी जी का जो चरखा है वो भी दिखेगा। ये देखिए, ये ओरिजिनल गांधी जी का चरखा है जो यहाँ पे रखा गया है और ऐसा कुछ कमरा है। ये देखिए लकड़ी का। और इसके ठीक बाहर जो मेहमान थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये वही कमरा है जिसमें देश विदेश के जो मेहमान थे वो आते थे तो यहाँ रुकते थे। और यहाँ से फिर अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए, अंदर जाते ही सबसे पहला कमरा आपको दिखेगा कस्तूरबा जी का कमरा। ये देखिए, और उनकी फ़ोटो भी लगी है। जो कस्तूरबा गांधी थी वो इसी कमरे में रहती थी। उनके बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये है कस्तूरबा गांधी का कमरा। और इससे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे लेफ़्ट साइड में इधर आपको मेहमानों का कमरा। ये देखिए, एक्सक्यूज़ मी, जो गेस्ट लोग आते थे वो इस कमरे में रुकते थे। ये देखिए, और इसके ठीक अपोजिट साइड में रसोई घर है यहाँ का।
तो ये है महात्मा गांधी के इस हृदय कुंज का किचन, रसोई घर। ये देखिए, और यहाँ पे कुछ प्रतिकृतियाँ रखी हुई है जो उस समय महात्मा गांधी यूज करते थे। जैसे कि ये देखिए स्पून, वुडन का स्पून, सिल्वर का स्पून, चाकू, चूड़ियाँ वगैरह जो भी नॉर्मल कामों में यूज़ किया जाता था। ये देखिए, जैसे ये चाकड़ी, थाली, सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। आप आके देख सकते हैं कि गांधी जी की सादगी कितनी थी। और ये छोटा सा उनका किचन हुआ करता था, और इससे जस्ट लगता हुआ एक और कमरा है जिसमें कि अभी जो यहाँ के प्रशासनिक काम है उनमें यूज किए जाते हैं इसको। हृदय कुंज आश्रम में ये देखिए एक चरखा है, और ये वॉलंटियर हैं श्याम जी, ये बैठे हैं। आइए इनके साथ सीखते हैं, कुछ चीज़ों को जानेंगे, महात्मा गांधी के विचारों को। जिन वैल्यूज़ पे उन्होंने जी के बताया, वो समझाने के लिए ये चरखा है। चरखा का अभी सूत तो काट सकते हैं, ऐसे वर्केबल है ये, ऐसे नहीं कि नहीं चलता है, धागा निकलेगा भी। लेकिन यहाँ सिर्फ जो हमारा उद्देश्य जो है, मेन पर्पस जो है, गांधी जी की बातें करना। गांधी जी ने सच बोलना कब शुरू किया? तो गांधी जी जब छोटे थे, 10-12 साल के, तब उन्होंने एक ड्रामा देखा, एक नाटक देखा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखने के बाद उन्होंने सोचा कि जैसे ये राजा जो हैं इतने कष्ट सहने के बावजूद भी सच का साथ नहीं छोड़ते, सच बोलना नहीं छोड़ते, ऐसा सबको होना चाहिए। हाँ। फिर सोचा कि मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं, मैं खुद सिर्फ सच बोलूं। तब से उन्होंने एक तरह से बचपन में एक अपनी आदत बना दी कि सच ही बोलना। फिर उनके पिताजी जो थे पोरबंदर, जहाँ उनका जन्म हुआ था, पोरबंदर, वहाँ के राजा के यहाँ दीवान थे। तो वो कुछ बीमार रहते थे, तो घर पे एक खटिया में लेटे हुए रहते थे। गांधी उनकी हमेशा सेवा करते थे। सेवा करना भी उन्होंने बचपन में जो बायोस्कोप उस समय होता था, अगर आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा शायद, बायोस्कोप ऐसा होता है, एक टीन का एक बॉक्स होता है जिस पे ऐसे गोल, उसमें जो ग्लास लगा के अंदर देखना होता है, और बाहर जो बायोस्कोप वाला होता है वो एक ऐसे घुमाता है हाथ से, अंदर जो पिक्चर है वो मूव होते हैं अंदर। उसमें श्रवण कुमार का एक उन्होंने फिल्म देखी, गांधी जी। तो तभी से उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं हमें माँ बाप की सेवा करूँगा। तो सेवा करते थे। उनकी बगंदर का रोग था उनके पिताजी को, तो उनसे मिलने, सलाह लेने तो हर लोग आते थे उनके, क्योंकि दीवान थे। तो हर धर्म के, हर जाति के लोग आते थे मिलने उनके, और धर्म की चर्चाएं भी होती थी सब धर्मों के। जैसे इस्लाम, कोई मुसलमान आ गया तो इस्लाम की चर्चा भी होती थी, क्रिश्चियनिटी की बातें होती, बौद्धिज़्म की बातें होती थी, जैनिज़्म की बातें। उनकी माता जी जो जैनिज़्म में बहुत मानते थे, हालांकि ये वैष्णव थे, लेकिन फिर भी उनकी माता जी जैन। गांधी जी का एक विचार मैंने पढ़ा है कि गांधी जी कहते हैं कि वैष्णव जन वही है जो दूसरों की पीड़ा समझता है। वो तो भजन उनका प्रिय है, उससे जो 450 साल पहले जो नरसिंह मेहता ने लिखा था गीत, तो उनको बचपन से ही बहुत पसंद था। थोड़ा गा के और वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए जे, पीर पराई जानी रे, वैष्णव जन तो। वैष्णव जन ऐसे एक्चुअली उनका तात्पर्य सिर्फ वैष्णव के लिए नहीं था, बराबर। ये उनको ये गीत जो नरसिंह मेहता ने लिखा है, जो भजन, वो खास परिस्थितियों में लिखा, क्योंकि वो जैसे गांधी जी उनको पूरा ही फॉलो किया एक तरह से, कि भाई जो वो भेदभाव नहीं मानते थे, वर्णों में नहीं मानते थे, बराबर। वो हरिजन बस्ती में भी जाके भजन करते थे, तो जो उनके वैष्णव संप्रदाय के लोग थे वो उनसे चिढ़ते थे
गांधी जी से? नहीं, नरसिंह मेहता से। अच्छा अच्छा। गांधी जी से भी मिलते थे, लेकिन उससे पहले की जो बात कर रहा हूँ, नरसिंह मेहता की जो बात कर रहा हूँ, तो नरसिंह मेहता भी बंगी बस्ती में जाके भजन करते थे। तो वो वैष्णव जो कहते थे कि आप कैसे वैष्णव हो कि आप हरिजन बस्ती में बंगियों के यहाँ जाके आप भजन करते हो। तब उन्होंने कहा कि भाई वैष्णव जन तो उसको कहेंगे जो दूसरों की पीड़ा जानता है। वैष्णव जन का कोई वर्ण नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है ऐसे अलग से, है। और अब उसका जो अर्थ लें तो एक नोबल पर्सन वही है जो दूसरों की पीड़ा जानता है। एक धर्म की सबसे सरल में सरल व्याख्या यही है। धर्म की एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन चाहें तो भाई मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, और अगर कोई तकलीफ़ में दिखे तो मैं उसकी मदद करूँ। बस धर्म की जो है यही समाप्त हो जाता है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। कबीरदास ने भी यही कहा है। कबीरदास ने भी बहुत सरल शब्दों में कहा कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम भी वही है, प्रेम चीज़ भी वही है कि भाई मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, और कोई कष्ट में दिखे तो मैं उसकी मदद करूँ। यही प्रेम है, यही धर्म है। सत्य और अहिंसा 2 आप में हैं तो आप सबको प्रेम करोगे। मतलब गांधी जी ने सबको प्रेम किया, कोई भी ऐसा नहीं था जिनको प्रेम नहीं किया उन्होंने। कोई जानवर हो भी तो भी, कोई भी इंसान, कोई किसी भी जाति धर्म का हो, सबको उन्होंने इक्वली प्रेम दिया। उनके लिए तो कोई दुश्मन था ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं था। गांधी गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन, वहाँ एक चर्च के बिशप ने उन्होंने कहलवाया कि मिस्टर गांधी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। गांधी ने कहा, गांधी बैठे, बातें चर्चा की। गांधी को क्रिश्चियनिटी का भी बहुत नॉलेज था। जब साउथ अफ्रीका में थे, लंदन में थे, बैरिस्टर बनने गए तब, तो क्रिश्चियनिटी का बहुत उन्हें नॉलेज था। तो धर्म की बातें हुई, क्रिश्चियनिटी की बातें हुई, और बिशप थोड़ा चालाक था, तो उसने एक ट्रिकी सवाल पूछा कि मिस्टर गांधी, हमारे जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि लव थाय एनिमी, अपने दुश्मन को भी प्यार करो, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने ये इसलिए पूछा कि उनके मन में ये था कि गांधी तो अंग्रेज़ों को दुश्मन मानते होंगे, तो इसलिए देखें वो क्या कहते हैं। तो गांधी जी ये चरखा, ये है चरखा ने, ऐसा चरखा ले गए थे, ऐसा चरखा चला रहे थे, तो थोड़े शांत हो गए। तो बिशप ने सोचा कि शायद गांधी ने मेरा सवाल सुना नहीं बराबर, तो फिर से दोहराया कि मिस्टर गांधी, हमारे बाइबल में है, लिखा है कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बोला, गांधी ने कहा कि मैंने आपका पहली बार जो आपने प्रश्न पूछा तो मैंने सुन लिया था अच्छी तरह, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरा दुश्मन कौन है। तो ये प्रेम है, तो प्रेम के साथ करुणा आएगी। प्रेम और करुणा में क्या फ़र्क? प्रेम यानी किसी के सुख में आप सुख महसूस करते हो, किसी को खुश देखकर आप खुश होते हो, तो वो प्रेम है। और किसी के कष्ट को, किसी तकलीफ़ को महसूस करते हैं आप, तो वो है करुणा। अगर प्रेम और करुणा है तो फिर आप सबकी करुणा से तो सेवा करोगे ही, सबकी सेवा। गांधी ने भी सबकी सेवा की। साउथ अफ्रीका में थे तो प्लेग का रोग फैला था जोहानिसबर्ग में, जो यहाँ कोरोना जैसे यहाँ फैला था, उससे भी खतरनाक। प्लेग तो बहुत खतरनाक होता है। तो हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा करते थे। वहाँ लेपर्स की, कुष्ठ रोगी होते हैं, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा की वहाँ। साउथ अफ्रीका में भी, यहाँ इंडिया में आए थे सेवाग्राम में, परचुरे शास्त्री एक थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो उनकी सेवा की। तो ये सेवा भाव, टॉलरेंस आ गया तो फिर आपकी दृष्टि समदृष्टि हो जाएगी, समान दृष्टि, सबको एक जैसा देखने की। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई उच्च वर्ण नहीं, कोई दलित नहीं, यहाँ तक पशुओं के प्रति भी संभाव
पैदा हो जाएगा। हाँ? वो भी आपको ऐसे लगेंगे कि नहीं ये भी प्रभु की संतान है, ये भी कुदरत की पैदाइश है। हाँ? जैसे इंसान कुदरत की पैदाइश है, उसी तरह पशु पक्षी पेड़ पौधे सब उनकी पैदाइश है। मतलब एक समदृष्टि आ जाएगी पूरी। वो कहाँ से शुरू होगी? सत्य से। अगर सत्य का गुण अपने आए तो बाकी गुण तो अपने आप आ ही जाएंगे। हृदय कुंज को घूमने के बाद अब चलिए चलते हैं जो यहाँ पे म्यूज़ियम गैलरी है महात्मा गांधी का, उसको देखते हैं और वहाँ पे गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, उन चीज़ों को और गहराई से जानते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अब जो संग्रहालय है वहाँ पे। साबरमती आश्रम का जो संग्रहालय है ये गांधी जी के जीवन की कहानी कहता है। यहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, पत्र और उनकी जीवन शैली से जुड़े सामान रखे हैं। हर दीवार पे आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी। बहुत बड़ा है ये म्यूज़ियम। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखने को मिला, ये एक पत्र है जो गांधी जी ने लिखा था छगनलाल गांधी जी को। ये देखिए, ये उनकी हैंडराइटिंग है और यहाँ पे लिखा है क्यों लिखा गया था। ये पत्र छगनलाल गांधी के नाम जो आश्रम में बनी खादी के विक्रय पर नफ़ा कमाने की नीति थी उसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। ये सारे के सारे जो है ये प्रार्थना के विषय में गांधी जी का अभिगमन कैसा था, वो जो उन्होंने सारे पत्र वगैरह जो थे उनके जो लिखा था उन्होंने, उनको यहाँ पे संजो के रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पे जो है दांडी कूच जो आंदोलन हुआ था, नमक सत्याग्रह, उसका एक पूरा का पूरा विजुअल बना के दिखाया गया है। ये देखिए, गांधी जी जो हैं वो सबसे आगे हैं और उनके साथ में जो सारे लोग थे जो इस आंदोलन पे निकले थे, पीछे उनको दिखाया गया है। म्यूज़ियम के अंदर इस आइकॉनिक पिक्चर को भी दिखाया गया है जहाँ पे बीच में महात्मा गांधी हैं और इस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों बैठे हैं। ये म्यूज़ियम का वो पार्ट है जिसमें बहुत से चरखे हैं और उनसे जो वस्त्र वगैरह की कटाई वगैरह की गई है, सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। ये देखिए, बहुत सारे जो चरखा के प्रकार हैं वो आप समझ सकते हैं इसमें, वैरायटीज़। ये देखिए कितने सारे हैं। और यहाँ पे गांधी जी की एक फ़ोटो भी है। ये देखिए, म्यूज़ियम को घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं साबरमती नदी के किनारे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि ये नदी उन्हें शांति और प्रेरणा देती है। आप भी यहाँ पे बैठ के उस शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। चलिए अब उपासना मंदिर के बारे में जानते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जी प्रेयर करते थे। ये देखिए, उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है। सुबह यहाँ प्रार्थना कर सभी आश्रमवासी कार्य प्रारंभ करते थे और ये वो जगह है, ओपन प्लेस है। ये देखिए, सारे लोग यहाँ आते थे, एकत्रित होते थे और प्रेयर करते थे। और ठीक इसके आगे है साबरमती नदी और ये खुला सा जगह है और काफ़ी बढ़िया है ये। ये देखिए, पेड़ पौधे के का जो छाँव है यहाँ पे है वो है, तो आराम से यहाँ पे बैठ के आप चिड़ियों की आवाज़ के बीच में एक असीम शांति को अनुभव करेंगे जब आप ये उपासना स्थल पे आएंगे। आश्रम के अंदर में एक पीपल का पेड़ है। इसको जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाया गया है। ये देखिए, 12 मार्च 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साबरमती आश्रम परिसर के पुनः निर्माण और विस्तृतीकरण की शुरुआत के अवसर पर लगाया गया था इस पीपल के पेड़ को। देखिए, अभी तो छोटा सा ही है ये पीपल का पेड़, कुछ समय में ये भी इन पेड़ों के जैसे बहुत बड़ा और घना हो जाएगा। काफ़ी शांति है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके। आश्रम के बीचों बीच में यहाँ पे महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति है, लेकिन ये रास्ता बंद है, अभी अंदर नहीं जा सकते, शायद वो काम चल रहा है कुछ। ये देखिए, मेडिटेशन की अवस्था में उनकी ये मूर्ति है। कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ का वेदर देखिए और जो माहौल है यहाँ का, चिड़ियाँ चहचहा रही है और हरियाली है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।
साबरमती आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं, ये हमारे इतिहास और हमारे मूल्यों का एक सजीव प्रतीक है। तो अगर आप अहमदाबाद आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट कीजिए, ये जगह आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आप सबसे फिर एक नए वीडियो में।